जब मिठाई सीरीज़ की बात हो ही रही है तो क्यों ना मिठाई वाला केक भी ट्राई किया जाए। मावा और मिठाई दोनों एक साथ। देखिए हमने कमाल कैसे किया। तो चलिए केक हमने कैसे बनाया देखते हैं। यहाँ हमने ले लिया है मैदा, पीसी हुई हमारी घर की ही चीनी है जिसे फाइन पाउडर बना लिया है। ये है दही जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। और यहाँ पे हमने मावे की मिठाई जैसे मावा कतली ली है। और लिया है रिफाइंड ऑयल, फ्लेवरलेस ऑयल है, दूध, इलायची। और ये डिब्बियाँ देख के आप समझ गए होंगे ये क्या है। जी हाँ, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और इसी के साथ हमने लिया है यहाँ पे विनेगर। इन कुछ सामान से ही आज हमारा एकदम रिच मावा कतली वाला केक बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे आप है ना स्टेप बाय स्टेप केक की सारी ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो केक है ना वो बनाना इतना इजी नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट लिए और सबको बीट किया और बना दिया। जब हम स्टेप बाय स्टेप केक की सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं ना तभी हमारा परफेक्ट केक बनता है। और जब बात हो हमारे घर के इंग्रेडिएंट की बिना किसी प्रीमिक्स के तो फिर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना रहता है। यहाँ पे हमने कतली को बारीक तोड़ लिया था, उसके बाद उसमें दही डाला है, उन दोनों चीज़ों को अच्छे बढ़िया तरीके से विस्क किया। और उसके बाद यहाँ पे पीसी हुई चीनी डाली है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो हमारी कतली के जो चंक्स है ना वो धीरे धीरे सारे ख़त्म हो जाए। ज़्यादा बड़े हमें चंक्स इसमें नहीं रखने हैं। अब यहाँ पे हमने इसी के साथ इसमें डाल दिया है ऑयल। अगर थोड़े थोड़े से दाने रह जाएंगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर हम चंक्स छोड़ देंगे ना तो फिर जो केक है हमारा, केक में जो हर बाइट में जो हमें फील आना चाहिए ना रिच वाला मावे वाला, वो नहीं आ पाएगा, हमारी स्वीट वाला रिच। ये देखिए धीरे धीरे हमें वन बाय वन एक के बाद एक जो मैं इंग्रेडिएंट आपको दिखा रही हूँ ना वही चीज़ें वन बाय वन डालिएगा और मज़ेदार केक बन के आपका रेडी होगा। अब यहाँ पे हमने डाला है हमारी चीनी और तेल के बाद दूध। और अब जो है ना हम मैदा डालेंगे हमारा। तो हमें ध्यान ये रखना है मैदे को भी हमें 3 से 4 बैच में डालना है, क्योंकि होता क्या है ना ये सब चीज़ें हमारी डेंस फॉर्म में है अभी और इनमें हमें धीरे धीरे वॉल्यूम क्रिएट करना है। ये देखिए फर्स्ट बैच मैंने डाली, अच्छे से मिलाया, फिर अब यहाँ पे सेकंड बैच डाल रही हूँ। और अगर आपका दही है ना अगर थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रहेगा ना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दही बचा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इतना इंग्रेडिएंट वाला सारा दही ना लगे। और ये भी हो सकता है अगर मेरे वाले दही से आपका दही थोड़ा ज़्यादा थिक होगा ना तो आपको थोड़ा सा और मतलब केक को गीला करने के लिए, बैटर को पतला करने के लिए कुछ और लगे तो आप बाद में 1 से 2 चम्मच दूध जो मैंने आपको रेसिपी में क्वांटिटी दी है ना उससे ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपने देखा एक बाउल में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों को ले लिया था मेज़रमेंट से, और इलायची वन बाय वन करके मैंने 3 बैच में यहाँ पे मैदा भी मिक्स कर लिया, हमारा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी मिक्स कर लिया और इलायची दाना भी मिक्स कर लिया। सभी चीज़ों को अच्छा बढ़िया हमें एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे हमें केक को बीट करना है। एक ही डायरेक्शन में इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो हमारी वॉल्यूम क्रिएट हुआ जालियाँ बनी है वो टीयर ना हो जाए। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने विनेगर और जो मैंने मेज़रमेंट में आपको मावा कतली का जो मेज़रमेंट दिया ना उसी में से मैंने 2 से 3 पीस बचा लिए हैं। और मैं विनेगर को अभी इकट्ठे नहीं डालूँगी, मुझे यहाँ पे बर्तन भी प्रीहीट कर लेना है और जिस पॉट में हम केक रेडी कर रहे हैं वो भी रेडी कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट बेकिंग के पहले यहाँ पे मैं विनेगर डालूँगी, अच्छे से मिलाऊँगी। और ये जो हमने मावा कतली रखी है ना इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस करके इसमें अब डाल के मैं मिला दूँगी, जिससे कि हमारा केक जो है और रिच बने। कोई कोई बाइट ऐसा है जिसमें हमें पूरा हमारी मिठाई का फील मिले, इसलिए यहाँ पे हमें पर इस प्रोसेस में विनेगर डालने के बाद हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि होता क्या है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी आपस में मिलकर रिएक्ट करने लग गए हैं और जो विनेगर है उनने उनकी प्रोसेस को और फास्ट कर दिया है। और जब ये प्रोसेस है ना थोड़े समय के लिए होती है उसके बाद में इनका रिएक्शन पावर ख़त्म हो जाता है, उस वजह से केक जो है हमारा अच्छा बढ़िया जालियाँ नहीं आएगी, फूलेगा नहीं। इसलिए विनेगर डालने के बाद हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसीलिए हमें पॉट और हमारा ओटीजी पहले ही रेडी कर लेना है, ओटीजी या घर का ओवन कुछ भी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस केक को 40 मिनट लगे मुझे ओटीजी में बेक करने के लिए और ये बन के रेडी है। और मैं किसी काम में बिज़ी थी तो 5 से 10 मिनट ओटीजी में बेक होने के बाद मेरा केक था, इसलिए ठंडा हो गया, मैंने इसे हाथ से ही निकाल लिया है। और ये देखिए इसका बढ़िया कलर को ही देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा हमारा केक कितना बढ़िया तरीके से बेक हुआ है। अब जो है ना ऊपर से हमें इसे फ्लैट कर लेना है।
अगर आपको डोम शेप में केक पसंद हो तो आप ऊपर से भले इसे ऐसा ही रखिएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग इसीलिए की कि मैं अंदर की इसकी जालियाँ दिखा सकूँ। ये जालियाँ बिल्कुल ऐसी दिख रही है जैसे हम कोई बाहर के मार्केट के प्रीमिक्स से केक बनाते हो। अब ये देखिए यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट जिससे हमारी ऊपर केक पे डलने वाली क्रीम रेडी करेंगे हम। यहाँ पे लिया है मैंने मिल्क पाउडर, थोड़े से मावा कतली के पीसेस, और यहाँ पे मैंने ली है क्रीम और थोड़ा सा ही दूध। अब यहाँ पे हमें पहले मावा कतली, मिल्क पाउडर और क्रीम, जो कि मैंने नॉर्मल हमारी व्हिप्ड क्रीम ली है। अगर ये नहीं भी हो तो आप यहाँ पे इसमें मलाई डाल सकते हो, घर की फ्रेश क्रीम डाल सकते हो। एक बार मैं बिना दूध डाले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सी में चरण कर रही हूँ। उसके बाद उसकी क्वांटिटी और थिकनेस देख के मैं इसमें यहाँ पे दूध डालूँगी। ये देखिए फाइनली हमारी क्रीम बन के रेडी हो गई है। क्योंकि अगर हमें केक को खाना है ना तो थोड़ा सा तो अट्रैक्टिव बनाना ही पड़ेगा। और जब केक की बात हो रही है और वो भी बर्थडे केक में ड्राई केक की कटिंग की, तो फिर थोड़ा तो उसे इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा स्पैचुला से हल्के हल्के हाथों से इसे रब करते हुए डालती जाऊंगी, जिससे कि हमारे केक में जो होल है ना बड़े बड़े, उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो क्रीम है वो केक के अंदर भी चले जाए। और देखिए केक जो अट्रैक्टिव दिखता है ना वो साइड के ड्रिपिंग इफेक्ट से दिखता है, तो मैंने वो इफेक्ट भी डाल दिया है इस पर। और अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास रोज़ पेटल से मैं वो डाल देती हूँ। और आपको जो जो भी नट्स पसंद हो, जैसे भी केक को ऊपर से आपको डेकोरेट करना हो, आप अपनी पसंद के हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं केसर भिगोना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे हमारा जो केक का ही जेल कलर रहता है उसी को थोड़ा सा पतला करके ऊपर से येलो कलर डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने बादाम और काजू को हल्का सा कट कर लिया है। और ये देखिए मैं आपके सामने इससे केक को गार्निश कर रही हूँ। आपके पास पिस्ता हो वो भी आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन बर्क जिसे फ्लेक्स बोलते हैं वो अवेलेबल है, थोड़ा सा मैं वो भी लगा देती हूँ। और ये देखिए हमारा केक आपके सामने बन के रेडी हो रहा है, जो कि अंदर से भी रिच है और बाहर से भी देखने पे आपको पता चल रहा कितना रिच बना है। अब यहाँ पे मैं एक पीसेस से ऊपर से थोड़ा सा कतली से भी इसे डेकोरेट कर देती हूँ। ये जो केक इतना इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी अगर बनाना चाहते हैं तो चेरी किचन को फॉलो ज़रूर कीजिए।